अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर कुरैशी हूँ एक और इंस्टॉलमेंट ऑफ द उमर कुरैशी व्यू पॉडकास्ट के साथ। पिछले हफ्ते से काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं दुनिया की स्टेज पे, सियासी स्टेज पे और पाकिस्तान की सियासी स्टेज पे भी। सबसे बड़ी खबर पिछले वीक की और पिछले कुछ दिनों की है कि डोनाल्ड ट्रंप की इनॉग्रेशन एंड ओथ टेकिंग एज अमेरिकाज 47th प्रेसिडेंट, और इससे पहले वो 45th प्रेसिडेंट भी रहे थे। और जैसे पहले भी हमने कहा था, कुछ बार हम कह चुके थे, एक तो ये था कि काफ़ी लोगों की तवक्को थी, एक्सपेक्टेशंस थी, स्पेशली जो सपोर्टर्स हैं पीटीआई के और इमरान खान साहब के, कि हो सकता है कि उनके आने से, ट्रंप साहब के आने से, इलेक्शन से, वोट टेकिंग से, फॉर्मल बिकमिंग प्रेसिडेंट अगेन, हो सकता है कि इमरान खान को रिलीज कर दिया जाए पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान पे प्रेशर आए। लेकिन हमने देखा पिछले हफ्ते में, जनवरी 20 को, अभी 3 दिन हुआ जाते हैं, और कोई भी मेंशन नहीं आया पाकिस्तान का, कोई भी मेंशन इमरान खान का नहीं आया। तो इट्स अनलाइकली को उनको एनी टाइम सून अमेरिका के कहने पे रिलीज किया जाएगा। हो सकता है कि कोई और वही रीजन हो इंटरनली पाकिस्तान का बेसिकली इम्पैक्ट तो ये होगा कि जो ऑलरेडी मोर ऑफ द सेम जो होता है इंग्लिश में, कि पाकिस्तान और अमेरिका की रिलेशनशिप, आइडियली तो पाकिस्तान को कोशिश करना चाहिए कि इकोनॉमिक से बेस्ड हो, और लेकिन वो उमूमन ये होता है कि वो सिक्योरिटी के एंगल से होती है, टेररिज्म के एंगल से होती है। इसलिए भी क्योंकि अफगानिस्तान में अमेरिकन फोर्सेस थी बहुत साल से, लेट 1990 से, जब से तालिबान की पहली हुकूमत आउट हुई थी। फिर उन्होंने विड्रॉ कर लिया, और पिछले 3-4 साल में, पिछले 2-3 साल में तालिबान की हुकूमत आ गई है। तो अभी अमेरिकन सोल्जर्स उधर है नहीं, तो अमेरिका का ज़्यादा इंटरेस्ट उधर नहीं है। अमेरिका का इंटरेस्ट है यूक्रेन की तरफ, रशिया की तरफ, ईयू की तरफ वो बहुत बातें करते हैं, चाइना के साथ है, वगैरह वगैरह। लेकिन क्योंकि तालिबान गवर्नमेंट अभी भी एक है, और जिस उधर अफगान तालिबान भी हैं, उधर इस्लामिक स्टेट भी है, उधर रूमर्स हैं कि अलकायदा के भी कुछ एलिमेंट्स होंगे अफगानिस्तान में। तो अमेरिका का थोड़ा इंटरेस्ट होगा, और उसमें पाकिस्तान के साथ वो सीख करेगा कोऑपरेट करना। पाकिस्तान का दूसरा इम्पैक्ट ये होगा कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में सीनियर पोस्ट पे इंडियन अमेरिकन भी होंगे। और आपने जैसे देखा होगा कि जो नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आए हैं, मार्को रूबियो, वो भी पाकिस्तान के कोई ज़्यादा फ़ैन नहीं है, और वो इंडिया के काफ़ी बड़े फ़ैन है। बल्कि उनकी मीटिंग ऑलरेडी इंडियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ हो चुकी है अमेरिका में, एज पार्ट ऑफ द क्वाड। 4 ममालिक है, उसमें इंडिया भी शामिल है। तो पाकिस्तान को अगले 4 साल काफ़ी मोहतात और काफ़ी कॉशियस अप्रोच लेनी पड़ेगी इन जनरल विद रिलेशन विद अमेरिका। जैसे मैंने शुरू में भी कहा था पॉडकास्ट के, कि अभी तक तो इमरान खान साहब रिलीज नहीं हुए, और डोनाल्ड ट्रंप बन गए 47th प्रेसिडेंट अगेन अमेरिका के। उसमें अभी भी आप अगर देखें पीटीआई के ट्विटर हैंडल पे देखें, तो वो उनको टैग करके, डोनाल्ड ट्रंप को टैग करके उनको मुबारकबाद भी दे रहे हैं, प्रेज भी कर रहे हैं, कंग्रेचुलेट भी कर रहे हैं, और बोल रहे हैं कि प्लीज़ वी होप वी विल स्पीक इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। तो वो जाहिर बात है, सारे लोग चाहते हैं, इनके पार्टी के लोग, सपोर्टर्स, इमरान खान साहब के सपोर्टर्स, के ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई प्रेशर आए पाकिस्तान के ऊपर कि वो इमरान खान को रिलीज कर दें। लेकिन मामला इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, बिकॉज अमेरिका हर वक्त ये कहती है, और इन द पास्ट भी कहती है, हर मुल्क के साथ कहती है कि इस तरह की चीज़ें कंट्री का इंटरनल मैटर है। एक बात ये, और नॉर्मली जब अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आती है, इवन अगर ट्रंप की भी आएगी, तो वो जो दूसरे ममालिक हैं, जो गवर्नमेंट से दूसरे ममालिक में, उनकी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के साथ वो नॉर्मली वर्क करते हैं फॉर बेटर रिलेशंस, फॉर इम्प्रूविंग रिलेशंस और फॉर मेंटेनिंग रिलेशंस। हमें ये भी पता है कि पाकिस्तान और अमेरिका की मिलिट्रीज की काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रही है ओवर द ईयर्स, और वो बरकरार रहेगी, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। और उसकी वजह से भी अनलाइकली कि वो उनको बोलेंगे कि आप इमरान खान को रिलीज करें, स्पेशली क्योंकि अब ये केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में भी जा चुके हैं। तो जैसे मैंने कहा कि ये इमिनेंट रिलीज तो मुश्किल है, अमेरिका के प्रेशर पे नहीं होगा। इनफैक्ट अमेरिका विल वांट टू वर्क विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, जैसा उन्होंने इंडिकेट भी किया। और वैसे भी अमेरिका के पास और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं टू थिंक अबाउट कंट्रीज इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और पाकिस्तान को अगर अमेरिका का अटेंशन लेना है, जो मैंने लिखा भी अभी अपने रीसेंट कॉलम में, तो अगर आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे, तो सारी जो बड़ी कंट्रीज है वर्ल्ड की, ऑब्वियसली अमेरिका बीइंग द बिगेस्ट वन, दे विल ऑटोमेटिकली आपकी तरफ वो नजर आएगी और उनकी, और वो आपका अटेंशन आपको देंगे। तो वो पाकिस्तान को करना चाहिए, लेकिन वो अभी उसमें, पाकिस्तान इज वर्किंग टुवर्ड्स दैट, एंड अनलाइकली दैट इमरान खान विल फिगर एनीवेयर इन दिस। एक बात मैं और भी कहूंगा कि
पिछले 24 घंटे में कुछ पाकिस्तानी से अमेरिका में, इंक्लूडिंग सम जर्नलिस्ट हु आर लिविंग देयर, उन्होंने कुछ कांग्रेसमैन मेंबर्स ऑफ कांग्रेस से मीटिंग भी की है और उनको बोला है कि अमेरिका कुछ करे जो पाकिस्तान पे प्रेशर आया जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एड को आप रोकें, पाकिस्तान को जो IMF से एड मिल रही है उस पर आप कुछ करें। तो ये बहुत ही गलत बात है, बिकॉज ये दिस इज हार्मिंग पाकिस्तान नेशनल इंटरेस्ट। और उन्होंने जब ये अपील की तो वो कह रहे थे कि नहीं, हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अवाम को कोई इम्पैक्ट हो, बट पाकिस्तान के अवाम पे इस तरह का इम्पैक्ट होगा अगर पाकिस्तान का IMF का जो लोन है अगर वो US खींच ले, जो अनलाइकली कि खींचा जाएगा। लेकिन इस तरह की हरकतें बहुत बचकाना होती है और ये अवॉइड की जानी चाहिए। क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान नेबर्स हैं, तो कोई भी इम्पैक्ट अगर इंडिया पे आता है तो उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे भी आता है। और पाकिस्तान ऑलवेज ऑब्जर्व करता है इंडिया के रिलेशन विद अदर कंट्रीज, जस्ट लाइक इंडिया डज इट विद अस। तो उसमें एक बड़ी चीज़ ये है कि आपका जो इंडिया का एक इशू चल रहा है कि H1B वीज़ाज जो हैं, H1B वीज़ाज हाईली क्वालिफाइड होते हैं, वीज़ा एप्लीकेंट्स को दिए जाते हैं who get into these jobs in the US, normally tech jobs, technology level jobs, और 75 to 80% वो इंडियन एप्लीकेंट्स को दिए गए हैं। उसमें फिर वो काम करते हैं अमेरिका में 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, इनिशियली 3 साल का होता है, एंड दे कैन गेट इट एक्सटेंडेड एंड दे गेट, उनको वो वेट करते हैं ग्रीन कार्ड के लिए। ग्रीन कार्ड उनको मिल जाएगा तो फिर उनको सिटीजनशिप मिल जाती है। लेकिन अभी डिबेट अमेरिका में काफ़ी चली है कि H1B वीज़ाज में थोड़ा क्योंकि वो माइग्रेशन का इशू पूरा चल रहा है, तो लोग उसको H1B1 वीज़ा को भी अंदर ड्रैग कर रहे हैं, ऑल्दो वो बिल्कुल लीगल रूट है, वो इलीगल रूट नहीं है। और उस पर भी ट्रंप ने भी कल भी कहा है कि मैं लीगल माइग्रेशन के बिल्कुल फेवर में हूँ, और लीगल माइग्रेशन की, माइग्रेंट्स की हमें ज़रूरत है एज ए ग्रोइंग इकोनॉमी, खासतौर पर टेक में और दूसरी क्वालिफाइड प्रोफेशंस में। और इलॉन मस्क जो बहुत क्लोज हैं डोनाल्ड ट्रंप के, हमने देखा है कि वो हर उनके इवेंट में होते हैं और वो उनके एक तरह से राइट हैंड मैन भी अभी हो गए। उन्होंने भी ओपनली कहा है कि हमें H1B1 वीज़ास में हम उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो उस हवाले से इंडिया का ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, हो सकता है कुछ नंबर्स कम हो जाए। लेकिन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एक उन्होंने जो साइन किया है, बहुत सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए थे डोनाल्ड ट्रंप ने। एक उसमें यह था कि बर्थ राइट जो है वो जो क्लेम की जाती है कि अगर आप अमेरिका में बॉर्न हो तो आप अमेरिकन सिटीजन बाय बर्थ होते हैं, तो वो चेंज करना चाह रहे हैं। उसकी डेफिनेशन उन्होंने चेंज कर दी है ऑर्डर के साथ। ऑलरेडी ये कोर्ट्स में जा चुका है, केसेस फाइल हो चुके हैं, काफ़ी सारे स्टेट्स ने, 18 स्टेट्स ने फाइल किए हैं केसेस। इसकी बॉटम लाइन ये है कि ये ट्रंप ने अपने ऑर्डर में ये कहा है कि द डेफिनेशन ऑफ दिस विल चेंज, और डेफिनेशन उन्होंने इस तरह कर दिया कि अगर आप अमेरिका में टेम्प्रेरी वीज़ा पे हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे हैं, टेम्प्रेरी वर्क वीज़ा पे हैं, विजिटर वीज़ा पे हैं, टूरिस्ट हैं, और अगर आपका बच्चा उधर पैदा होता है तो वो ऑटोमेटिकली US सिटीजन नहीं होगा। इसमें जो सारे इंडियंस जो हैं जो H1B1 वीज़ास पे काम कर रहे हैं अमेरिका में, वो उन पर असर होगा काफ़ी, क्योंकि बहुत सारे जब वो रहते हैं उधर तो उनके जाहिर बात है शादीशुदा भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, और वो होप करते हैं कि बच्चे अगर उनके हो जाए तो वो बच्चे फिर सिटीजन होते हैं, वो इनको स्पॉन्सर कर सकते हैं एज ग्रीन कार्ड होल्डर्स फॉर द ग्रीन कार्ड, तो उनकी फास्ट ट्रैक हो जाती है रूट। लेकिन वो रूट अब उनको अवेलेबल नहीं होगा, और ये इंडियन मीडिया में काफ़ी ज़्यादा इस पर बात भी हो रही है, और बहुत स्टोरीज भी आ रही हैं कि जो आपके H1B पे जो काम कर रहे हैं अमेरिका में इंडियन एप्लीकेंट से, इंडियन ओरिजिन के लोग, वो काफ़ी अपसेट हैं कि अब क्या होगा, क्योंकि हमारे बच्चे तो अमेरिकन सिटीजन होंगे नहीं, और हमें पूरा वेट करना करेगा बहुत सालों तक ग्रीन कार्ड के लिए। जी, कुछ दिन पहले खबर आई थी, और ये बहुत स्टार्टलिंग खबर थी, गिवन कि आपकी जो स्टेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस है, फाइनेंसेस इन पाकिस्तान, जहाँ पे आपको ऑस्टेरिटी, कॉस्ट कटिंग करनी है, गवर्नमेंट खुद ही कहती है कॉस्ट कटिंग करनी है। आपका टैक्स कलेक्शन एजेंसी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रिक्वेस्ट की है, और 1010 गाड़ियों की एट अ कॉस्ट ऑफ 6 बिलियन रुपीज़, और बल्कि उन्होंने हाफ दिस अमाउंट ऑलरेडी पे कर भी दिए हैं कार मैन्युफैक्चरर को। तो ये जब खबर आई तो ये बहुत ऑब्वियसली इस पे ऑब्जेक्शन आया है, ये पहले सोशल मीडिया में लीक हुई है ये, और अब पिछले आई थिंक कल सेनेट स्टैंडिंग कमेटी में सेनेटर मांडवीवाला ने, जो PPP के हैं, उन्होंने FBR को बोला कि आप क्यों
इस तरह का खर्चा कर रहे हैं जब गवर्नमेंट कह रही है कि ऑस्टेरिटी होनी चाहिए, लोगों के पास पैसे नहीं है खर्च करने के लिए, आप वैसे ही उनको ऑलरेडी टैक्स लगा रहे हैं, तो आप 6 बिलियन रुपीज ऑफ टैक्स पेयर्स मनी आप और खर्च करेंगे। एंड ही इज कम्प्लीटली राइट। और कॉमन सेंस वो डिक्टेट कि इस तरह की चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और जो एफबीआई ने जो जवाब दिया इसका, वो और भी बिल्कुल लाफेबल था। बिल्कुल उसका क्या कुछ कहना मुश्किल है कि इट वाज शॉकिंग। एफबीआई ऑफिशियल ने ये क्लेम किया कि उनको ये 1010 गाड़ियां इसलिए चाहिए ताकि वो नॉन फाइलर्स को ट्रेस करें, और जो फाइल करते हैं क्लेम्स, उनकी जो एसेट्स हैं उनको वेरीफाई किया जाए फिजिकली। दे एक्चुअली क्लेम दिस, उन्होंने एफबीआई ने क्लेम किया कि इसलिए हमें 1010 गाड़ियां चाहिए, विच इज लाइक आई सेड ये लाफेबल है, बिकॉज उनके जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उसी से उनको ये इस तरह की ट्रेसिंग करनी चाहिए ऑफ अनडिक्लेयर्ड इनकम और पीपल आर एवेडिंग टैक्सेस। This is ridiculous and absurd, and the government should stop the FBI from buying these cars. So, नाजरीन, I hope you enjoyed this week's podcast. इसमें हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात की, खासतौर पे डोनाल्ड ट्रंप और उनके अगले 4 साल और पाकिस्तान पे कैसा इम्पैक्ट आएगा, और ख़ासतौर पे पाकिस्तान के नेबर्स के साथ कैसा आएगा, इंडिया के साथ कैसा आएगा, और पाकिस्तान को क्या करना चाहिए ताकि वो अमेरिका और उसकी रिलेशनशिप इम्प्रूव हो, और सिर्फ सिक्योरिटी के एंगल से निकल के इकोनॉमिक इश्यूज पे भी आए। और इसमें एक और चीज़ है जिसमें हम नेक्स्ट वीक बात करेंगे, वो बर्थ राइट के बारे में नहीं। बर्थ राइट के बारे में तो इंडिया के बारे में बात की थी, लेकिन पाकिस्तान पे हो सकता है इम्पैक्ट आए, जो उनका एक और उन्होंने वीज़ा रिजीम को टाइटन करने का कहा है, लेकिन उसके बारे में हम नेक्स्ट वीक बात करेंगे। और एफबीआर के बारे में भी हमने बात की है कि एफबीआर को बिल्कुल 1010 गाड़ियाँ नहीं लेनी चाहिए, उनका रीज़न डजंट मेक एनी सेंस। खुदा हाफिज़।